नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के सीएसटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य से आई बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल चल रहा है उसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और बड़ा बना दिया जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यहां पर यानी कि राज्य में पोस्टिंग और ट्रांसफर के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और इसकी जानकारी उन्होंने दावा किया कि मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी है, लेकिन जानकारी देने वाले अफसर को ही हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और सुनील सिंह की इसी रिपोर्ट के साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत तो शरद पवार को जवाब देने से की, लेकिन फिर एक रिकॉर्डिंग की बात कहकर सबको चौंका दिया। ये कहानी ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की है, जिसमें दावा किया गया है कि बिचौलिए ठेके पर इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक के तबादले करवाते हैं। ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर ने करवाई थी। ट्रांसफर्स का एक रैकेट, ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली। बीजेपी ने दावा किया कि इस रिकॉर्डिंग की जानकारी अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री को थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय ये फाइल गृह मंत्री को भेज दी। जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहाँ चली और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। इस तबादले घोटाले में जिन बिचौलियों के नाम हैं, उनसे एनडीटीवी ने संपर्क करने की कोशिश की। तमाम नंबरों पर बात करने के बाद भी किसी से संपर्क हो नहीं पाया है। सिर्फ एक व्यक्ति जो कि अभी शासकीय सेवा में भी हैं, स्टेनोग्राफर हैं, देवानंद भोजे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि वो अमरावती के जो एसपी ऑफिस है उसमें स्टेनोग्राफर हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर हैं और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक महज है कि उनको कुछ वक्त पहले एक तरीके से गृह मंत्री का स्टेनो बनाने के लिए फरमान जारी हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि उनको नियुक्ति कभी नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इससे लेना देना नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के किसी खेल में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री चुप हैं। एनसीपी कह रही है कि रिकॉर्डिंग्स करने वाली अफसर बीजेपी की चहेती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। एंटीलिया मामले में एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी और परमवीर सिंह के लेटर बम में फंसी महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने अब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने रिकॉर्डिंग बम फोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह मुंबई में खुलासा किया और शाम को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह सचिव को सबूत सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। यानी एनआईए के बाद अब ठाकरे सरकार पर सीबीआई की तलवार भी लटक सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा और कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के। और अब बात बिहार की करते हैं, जहां विधानसभा में मंगलवार को देर तक हंगामा चलता रहा। विपक्ष के नेताओं की पिटाई हुई और उनका आरोप था कि सरकार के इशारे पर पुलिस ऐसा कर रही है। इससे पहले आरजेडी के नेताओं ने विधानसभा को घेरने का कार्यक्रम रखा था, जिसके दौरान खूब बवाल हुआ। विधानसभा में विधायकों की पिटाई, धरने पर बैठे विधायकों को बाहर खींचकर निकालती पुलिस, शूट कर रहे लोगों के मोबाइल भी छीनने की कोशिश, विधायकों को स्ट्रेचर पर ले जाने की नौबत आ गई। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी बार छाती पर बूट रख के मारा। एसपी, ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला सुन की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। सुरक्षा बलों ने महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा।
बिहार विधानसभा में ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा गया। मौका सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिल पेश करने का था, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। इसके पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और पानी की बौछार की। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को हिरासत में भी लिया गया। एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार अपने रवैये से लगातार सवालों से घिरी रही है। उस पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को विधानसभा में जो कुछ देखने को मिला वह जैसे सारी हदें पार करने वाला था। आज का दिन बिहार विधानसभा के लिए काला दिन ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिहार के अब तक के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में सबसे बड़ा काला धब्बा भी रहा। इसलिए नहीं कि विधायकों को और खासकर महिला विधायकों तक को घसीट घसीट कर सदन से बाहर निकाला गया, बल्कि पहली बार सदन के अंदर सशस्त्र पुलिस बल के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, जिला पुलिस के जवान सदन के अंदर भी मौजूद रहे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक तरफ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं होली भी नजदीक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने फील्ड के सभी अफसरों को लिखा है कि बिना इजाजत या बिना कोविड के नियमों का पालन किए लोगों को एक जगह इकट्ठा न होने दिया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आलोक पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बाईस मार्च को मथुरा में लड्डू मार होली, जबकि 23 मार्च को लठ मार होली चली। लेकिन कोविड के कायदे पूरी तरह गायब दिखे, ना मास्क ना सामाजिक दूरी। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवास सिंह के लिए चुनाव है तो कोरोना तो बिल्कुल भाग गया है और हम सब किशोरी जी के रंग में रंगे हैं। बीते 10 दिन में यूपी में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। 12 मार्च को जहां राज्य में 167 नए मामले थे, 22 मार्च को 542 हो गए। अब होली को लेकर सरकार चिंतित है। आज दोपहर यूपी के मुख्य सचिव ने फील्ड के अफसरों को चिट्ठी लिखी, कहा कि बिना इजाजत के कोई जुलूस या जुटान ना हो, 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम के बच्चे भीड़ में ना हो, कोरोना वाले राज्यों से यूपी आने वालों का कोविड टेस्ट हो। लेकिन असली चुनौती इन्हें जमीन पर लागू करने की होगी। मथुरा से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में दी गई है लॉकडाउन की चेतावनी। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। अब 45 साल से ऊपर के लोग टीका लगवा सकेंगे 1 अप्रैल से, भले ही उन्हें कोई समस्या हो या नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 पार के लोग भी कोरोना का टीका ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है।
तो कोरोना से लड़ाई का इसे तीसरा दौर कह सकते हैं। पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को टीका लगा। दूसरे दौर में 60 पार के बुजुर्गों और किसी बीमारी से पीड़ित 45 पार के लोगों को टीका लग रहा है। लेकिन अब 45 पार का हर शख्स भी टीका ले सकेगा। सरकार कह रही है टीके की कमी नहीं पड़ेगी। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। अब तक करीब 4 करोड़ 44 लाख नागरिकों को एक बार वैक्सीन लग चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोग दूसरी डोज भी ले चुके हैं। कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले बजट सत्र के दौरान भी कुछ सांसदों ने मांग की थी कि वैक्सीनेशन के लाभार्थियों के लिए जो नियम हैं उन्हें और सरल बनाना बेहद जरूरी है, जिससे कि देश में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक वैक्सीनेशन का फायदा पहुंच सके। अब कैबिनेट के फैसले के बाद ये उम्मीद है कि देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू है। यहाँ 25 ऐसे जिले हैं राज्य में जहाँ 100% मामले बढ़े हैं। महज 17 दिनों में 14 ऐसे जिले हैं जहाँ 200% मामले बढ़े हैं। वहीं नांदेड़ जैसा भी एक जिला है जहाँ 17 दिनों में 1000% मामले बढ़े हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर लोग सचेत नहीं हुए तो सरकार के पास लॉकडाउन का ही विकल्प बचा है। लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा। तो अगर लॉकडाउन सही माने टालना है या नहीं करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए और लोगों ने उसका अनुपालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा इस बारे में चिंतित है। उन्होंने कई बार लोगों को अपील किया है कि जनता ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए देना चाहिए और अगर नहीं देंगे तो हमारे को लॉकडाउन के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा। तो अगर लॉकडाउन सही माने टालना है या नहीं करना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए और लोगों ने उसका अनुपालन करना चाहिए। मुंबई, नासिक, अहमदनगर, हिंगोली, लातूर, बीड, नागपुर, पुणे, सोलापुर जैसे 25 जिलों में कोरोना के मामले बीते 17 दिनों में 100% से ज्यादा बढ़े हैं। ठाणे, नवी मुंबई, धुले, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जालना, परभनी, उस्मानाबाद, नांदेड़, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, गोंदिया जैसे जिलों में कोविड केसेस 200% से ज्यादा बढ़े हैं। सबसे ज्यादा नांदेड़ में करीब 1000% तो बुल्ढाना और परभनी के कोविड मामलों में करीब 500% उछाल दिखा है। नांदेड़ के बाद अब परभनी में भी बुधवार से 31 मार्च तक कर्फ्यू की घोषणा हुई है। यहाँ शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। 3-4 हफ्ते से हम महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसकी शुरुआत जो थी वो विदर्भ प्रभाग के जो जिले हैं अमरावती, अकोला, यवतमाळ, नागपुर, बुल्ढाना, इन जिलों से हुई थी। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते का जो केस का एक सैंपल साइज है उसको अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 1.5 लाख के लगभग टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि विदर्भ के अमरावती जैसे जिले, अकोला जैसे जिले में जहाँ ये शुरुआत हुई थी केस बढ़ने की, वहाँ केसेस अब माइनस में जा रहे हैं, यानी कि बढ़ोतरी जो है वो -80%, -20% हो रही है। तो एक तरह से ये जो प्रकोप है, ये जो सर्ज है, वो कम होने के भी आसार कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच राज्य में टीका लगाने की रफ्तार भी बढ़ी है। अब तक 45 लाख लोगों को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से ये मांग दोहराई है कि वो हर हफ्ते राज्य को 20 लाख वैक्सीन मुहैया कराए। मुंबई से गणेश परब के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के सीएसटी से सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।